महाशय है, भदोही जिला, गांव दरवाशी। भदोही यस गुरुजी। गुरुजी, मेरी माँ आपका बहुत ज़्यादा ये भजन कीर्तन श्रीमद् भागवत कथा सुनती है। मैं आपसे वहाँ पे भी प्रयागराज जो सदुआ बाबा हैं वहाँ से भी आपसे हमारी मुलाकात हुई थी। गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1994 है और मैंने 2010 में 10 किया, 2012 में 12, ग्रेजुएशन 2015 में, और मैं BEd MAd हैं और मैं संस्कृत से PG हैं और शिक्षा शास्त्र और एक डिप्लोमा है, PhD और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नहीं होगा। और मैं पूरा फोकस सिर्फ प्रोफेसर बनने के सपना देखी हूँ। तो बनी अभी तक? अभी नहीं बनी। अभी मैं हाई स्कूल में 39% आया था, मेरा 40% भी नहीं बना था। मैं काफ़ी प्रयास की और मैं MAd की अभी 2025 में मेरा कंप्लीट हुआ, 86% बना। और गुरुजी, मेरा नेट JRF नहीं निकल रहा है, क्या करें, कैसे करें कि मैं पढ़ाई करूँ कि नहीं सफल हो जाऊँ? आजकल एक सच्चाई बताएं, सबसे बड़ा घोटाला शिक्षा में है। सारे युवाओं को बता दिया गया कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब पढ़ लिया इन लोगों ने, अब पढ़ लिख के मुंह फाड़े खड़े हैं, कहाँ है नौकरी, कहाँ है? पढ़ाई करने में 15 साल खर्च किए, 20 साल खर्च किए और लाखों रुपए खर्च किए और नौकरी नहीं मिल रही है 20,000 की। घोटाला हुआ कि नहीं? शिक्षा के नाम पे आपके लाखों खर्च हो गए, जबकि होना क्या चाहिए? मैं आपको सही रास्ता बताता हूँ। होना ये चाहिए कि आप स्कूलों में पढ़ें, साथ में हुनर सीखते रहें। क्या सीखते रहें? हुनर। हाथ में काबिलियत, कहते हैं ना, काबिलियत किसी के आगे हाथ नहीं पसारती, काबिलियत के आगे दुनिया के हाथ फैलाती है कि साहब आओ आओ, वेलकम वेलकम वेलकम। आप में कोई गुण होता, गुरुजी, मैं 2016 में विद्यालय भी ज्वाइन कर ली थी, मैं पढ़ा भी रही थी। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप सब अपनी बेटियों को और अपने बेटों को शिक्षा दीजिए, डिग्रियां दीजिए, पर साथ में साइड में कोई हुनर। यदि आपके पास टैलेंट है, योग्यता है, सब कर सकते हैं आप। अब हुनर की मैं बात कर लूं तो जरा सुनिएगा। बताओ, आप घर बनवाते हैं तो घर में POP करवाते हैं, क्या ये POP करना हुनर नहीं है? क्या टाइल पत्थर लगाना हुनर नहीं है? क्या कारपेंटर का लकड़ी का काम, सोफा बनाना, बेड बनाना हुनर नहीं है? क्या गाड़ी का इंजन ठीक करना हुनर नहीं है? आपकी गाड़ी तो बिगड़ती रहती है, क्या इंजन ठीक करना गाड़ियों का हुनर नहीं है? क्या संसार भर में जितने काम हैं, आज हुआ क्या कि हमारे अपने सनातनियों ने काम करना छोड़ दिया। इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, टाइल पत्थर नहीं लगाएंगे, POP नहीं करेंगे, बिजली की फिटिंग नहीं करेंगे। आज आप लोग घर बनवाते हैं तो आपके घर में किसी ना किसी को बुलाना ही पड़ता है। गुरुजी, हमें तो इंटर कॉलेज के लेक्चरर भी बनना पसंद है, सिर्फ हमको सपना है प्रोफेसर बने, BEd MAd विभाग में प्रोफेसर बने, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर। हमको तो बनो, किसने रोका है? गुरुजी, क्या बताएं, मैं 3-4 बार पेपर दी मैंने, जैसे कि मैं 39% हाई स्कूल। आपको हाथों में हुनर है? सिलाई बुनाई? नहीं सर। 0 सन्नाटा लिए रहो डिग्रियां। फिर गुरुजी, ये पता नहीं डिग्रियों से तुम्हारा पेट भी भर जाए तो बड़ी कृपा है। गुरुजी, बस माइंड में ये भी है कि इंटर कॉलेज के लेक्चरर भी नहीं बनना है, डिग्री कॉलेज के लेक्चरर भी नहीं, सिर्फ BEd MAd फैकल्टी प्रोफेसर बनना है। डायरेक्ट थोड़ी प्रोफेसर कोई बन जाएगा। आपका ये सपना भी गलत है। पहली सीढ़ी चढ़ोगे तब ना दूसरी सीढ़ी मिलेगी, दूसरी के बाद तीसरी मिलेगी, फिर चौथी मिलेगी। आप धीरे नीचे से ऊपर जाने का प्रयास करिए। डायरेक्ट छलांग लगाने के चक्कर में समय बर्बाद हो जाएगा। गुरुजी, हम ये नहीं कहते कि आप पढ़ो मत, हम ये कहते हैं पढ़ो, डिग्रियां आवश्यक हैं, IAS IPS बनो, बड़े पदों पर जाओ, पर साइड में कोई काम भी कर लो, सीख लो हुनर। तो क्या आप बुराई है? बताओ, हम गलत कह रहे हैं? साइड में यदि आपने कोई हुनर सीख लिया तो क्या गलत है? इसलिए आप, भगवान करे आपका सपना पूरा हो, लेकिन आप ना ये ऊपर का सपना ठीक है, नीचे से स्टार्ट करिए। आप तो नेट JRF तैयारी करो, अब सिर्फ हमें माइंड में लगा है PhD करना है। काफी लोग हमारे अभी PhD में 5 साल और खर्च नहीं 3 से 5 के बीच में JRF हो जाएंगे तो 60-70 रुपए फेलोशिप मिलती है। तो 3 कहने का है, PhD में 3 साल कहने का है, लगते लगभग 4.5 पौने 5 साल। 28 महीने से लेके 5 वर्ष तक रहता है। 28 महीना होने 33 जमा हो जाती है। प्राइवेट विद्यालय वाले तो उसमें काफी फीस लगता है, तो 28 माने 3 साल तक कंप्लीट कर देते हैं। कर लो, ये भी कर। शादी नहीं की आपने? अभी नहीं गुरुजी। बुढ़ी नहीं हो जाओगी तब तक? शादी कब करोगी? शादी कर लो बढ़िया। गुरुजी, शादी के लिए तो फैमिली से, माता पिता से मैंने थोड़ा हट के रहने लगे। वो बार बार प्रेशर दे रहे थे तो उनसे अलग हो गए। मैंने एक मेरा मकान पुश्तैनी मकान था, मेरे पिताजी हाईवे रोड शहर में रहते हैं। शादी ब्याह कहाँ नहीं किया अभी तक? गुरुजी, बस वही पढ़ाई के चक्कर में, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। हो सकता है पढ़ाई के बाद बढ़िया हम सफर मिल जाए, जीवन साथी मिल जाए, बल्ले बल्ले हो जाए। गुरुजी, उम्र भी हो गया, 32 हो गया, 1994 डेट ऑफ बर्थ है। तो अभी 5 साल और रुकोगी? हैं?
दादी अम्मा ना हो जाओगी? गुरु जी अभी तो पीएचडी होने के बाद भी फिक्स नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाए। फिर आपका पति गाना उल्टा गाएगा। अभी तो गाते मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, फिर वो गाएगा मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ी मिल गई। जल्दी से शादी कर लो। जी गुरु जी। हैं? जी गुरु जी। विवाह कर लो और विवाह के बाद भी पढ़ाई जारी रखना। जी गुरु जी। विवाह की सही उम्र क्या है आप बताओ? गुरु जी 25 से 35 साल तक। सही उम्र है 25 में हो ही जाए। अब जैसे आप 32 की हो गई, अब यदि 32 में आपका विवाह हुआ तो 32 में विवाह होगा तो 33-34 तक नहीं गुरु जी, वो 1 से लेके 5 हमारे 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहता है ना, फिर उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ। हाँ, तो 25 साल तो पार कर गई। मैं कर गई ना गुरु जी, और तो नहीं लोग करते हैं। नहीं और नहीं कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं शादियां। आप ही लेट हो, आपकी गाड़ी लेट चल रही है। बस सुनो, लेट विवाह करने का नुकसान सुनो। जी गुरु जी। जैसे आप 32 की हो गई, 32 की हो गई, 32 32 की हो गई, शादी करोगे 33-34 में बच्चा पैदा होगा। जी गुरु जी। जब 34 साल की आप होंगी तब आपका बच्चा गोद में खेलेगा। फिर जब बच्चा हो जाएगा 20 साल का तब आप हो जाएंगी लगभग 50-52 साल की। बोलो हाँ, तो 52 साल की फिर जब आपकी बहू आएगी तब तक आप बहुत बुढ़ी नहीं हो जाएंगी। सर फिर आपका बेटा आपको माँ कम बोलेगा, दादी अम्मा ज्यादा बोलेगा, दादी है मेरी। गुरु जी एक्सरसाइज और पौष्टिक आहार लेंगे तो इसलिए ठीक पहले रहेंगे। जल्दी विवाह करके, ताकि आपका जब बेटा बड़ा हो, जवान हो, तब तक आप जवान रहें। नहीं गुरु जी, Self ऐसा depend- पौष्टिक आहार लेंगे और जिम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी को मेंटेन बनाए रहेंगे। अब ये नहीं है कि जो मिले वो खाते चले गए, खाते चले। कुछ लोग होते हैं कि वो कितना भी दादी अम्मा खाओ, कितना भी मेंटेन करो, बुढ़ापा तो आता है कि नहीं? बुढ़ापे से जीत जाओगी? बताओ। नहीं गुरु जी, एक्सरसाइज करने से व्यक्ति फिट रहता ठीक है। है, तो ये मैया जो बूढ़ी बूढ़ी बैठी है ये कह नहीं करी एक्सरसाइज, बुढ़ी हो गई। ये लोग फैमिली में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, समय नहीं देते अपने आप को। मतलब आप बुढ़ी नहीं होंगी? होंगे मगर अपने आप को मेंटेन रखेंगे। जितना शरीर को चाहिए वही चीज खाएंगे, भरपूर माने ठूसेंगे नहीं। चलो अच्छा है, ऐसे अच्छा है, पर जल्दी विवाह कर लो। अब अभी भी ठीक टाइम चल रहा है, जल्दी कर लो तो। ओके गुरु जी। ठीक है जी गुरु जी। कैसा लड़का चाहिए? हम प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो प्रोफेसर ही पसंद है। तो देखो कोई प्रोफेसर। गुरु जी थोड़ा राजनीति में भी रुचि है। मैं जा रही थी लखनऊ राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने चुनाव के कहाँ नहीं लड़ लेती हो? हाँ? चुनाव कहाँ नहीं लड़ती हो? गुरु जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे रहे थे टिकट, मैं ली नहीं। हम जा रहे थे लखनऊ राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे सीएम अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए, मगर वृंदावन भगवान ने बाकी बिहारी ने ही चला। मैं स्टेशन पर रुक गई थी, उतर गई थी, फिर मैं इधर घूम चली आई। चलो ले लो टिकट विकेट, लड़ लो चुनाव। अच्छा है, अच्छे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को, ताकि राष्ट्र का भविष्य अच्छे हाथों में हो। क्योंकि आज हमारे देश में नेता कुछ तो ऐसे हैं बिल्कुल नहीं पढ़े। पढ़े लिखे लोग, आप जैसे लोग राजनीति में जाएंगे तो भारत का भविष्य सुधरेगा। थैंक यू। इसलिए आप लोगों को जाना चाहिए राजनीति में। जी गुरु जी, मैं सिलाई कढ़ाई नहीं की हूँ, मगर काफी टाइम से मैं राजनीति में लोगों से मिलना जुलना और अच्छा खासा संबंध भी है। मेरे फैमिली वाला तो फैमिली में पिताजी माताजी सपोर्ट नहीं किए थे पढ़ने के लिए, तो हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 5 लाख रुपए दिया था पढ़ने के लिए। एमएड करें, 1 लाख में नहीं हुआ था एमएड, उसमें 5 लाख रुपए खर्चा हुआ था। अब बस किसी लड़के को देख के शादी ब्याह और कर लो बिंदास, और मुक्त हो जाओ अपनी जिम्मेदारियों से। जी गुरु जी। राजनीति में जाना ठीक रहेगा गुरु जी? जाना चाहिए जरूर, राजनीति में अच्छे लोगों को जाना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को जाना चाहिए, और जाने से पहले देश प्रेम रगों में होना चाहिए। देश से गद्दारी ना करना। कुछ राजनेता देश से गद्दारी कर देते हैं, गद्दारी नहीं गुरु जी। मेरे स्कूटी में मैं स्कॉलरशिप आया था तो मैं स्कूटी ली हूँ 125 सीसी का, तो उसमें भारत का लोगो बहुत वीआईपी लगा है। आपने सीसी तक बता दी, कौन सी सीसी की? सीसी की स्कूटी ली है ना? जी गुरु। उसमें ब्रेक भी होगा फिर? आपने ये तो मेंशन किया नहीं, उसमें एक ब्रेक भी है, एक्सीलेटर भी होगा। जी सर गुरु जी। इंजन है कि नहीं? ऑटोमेटिक है। इंजन है जी गुरु जी। कि बैटरी वाली है? नहीं, इंजन 125 सीसी का है ना सर, 1,18,000 का है। अच्छा। सही है, सही है। राजनीति में सर काफी मेरा रुचि, मेरे पिताजी ने गांव के कोटेदार हैं, सुनो, सुनो। काफी लोग से उनसे बहुत राजनीति, पहुंच है। अभी राजनीति में और विश्लेषण करना पड़ेगा कि बोले गाड़ी का कलर क्या है ना? White लाइट है। है कि नहीं?